अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्वर्गीय सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म प्रेरणा जल्द ही रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से जुड़े कलाकारों और स्वर्गीय सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। सोनाली फोगाट के घर पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने बताया कि ये उनकी मां की आखिरी फिल्म है। आर्यन ढांडा फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म रोहतक और कश्मीर के इलाकों में इसकी शूटिंग हुई है। इसमें रामकेश जीवनपुरवाला, योगेश भारद्वाज, स्वर्गीय सोनाली फोगाट, अमर खटारिया, सुमित पूनिया, डीपी धनखड़, संजू हुडा, सूरज डागर, महेश सेठी, नीतू आर.के. नरवाल, सोनिया हुडा, स्वाति खत्री, सुरेश मलिक, मनमोहन बैजलपुरिया, कुणाल सैनी, सुनील कुंडू, आर्यन ढांडा, नैन्सी ढांडा और नरेश ढांडा आदि कलाकारों ने काम किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए फिल्म से जुड़े निर्देशक, प्रोड्यूसर और कलाकारों ने बताया कि ये स्वर्गीय सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म है, लेकिन इसको वो पहले रिलीज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे रिलीज पहले नहीं किया क्योंकि ये फिल्म सोनाली फोगाट की मृत्यु के कुछ समय पहले ही पूरी हुई थी। लेकिन दुखद घटना होने के कारण उन्होंने ये फिल्म तब रिलीज नहीं की। अब सोनाली फोगाट की मृत्यु को 1 साल हो चुका है और उसके बाद अब ये फिल्म जारी की जा रही है। ये फिल्म यूट्यूब पर दिखाई जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि दर्शकों से इस फिल्म को पूरा प्यार मिलेगा। इस फिल्म का निर्देशन रमेश जीवनपुरवाला, योगेश भारद्वाज और नरेश ढांडा खिटाना ने किया है। ये फिल्म आर्यन ढांडा फिल्म प्रोडक्शन हाउस रोहतक के द्वारा बनाई गई है। कि मेरी मम्मा की फिल्म रिलीज़ हो रही है 24 दिसंबर को, यानी परसों, और उसी के प्रमोशन के लिए। फिल्म में क्या क्या दर्शाया गया है? फिल्म में बेसिकली ये दिखाया गया है कॉलेज लाइफ है, और जैसे कि स्टूडेंट्स गलत पाथ ले लेते हैं, उसी को ही दिखाया गया कि हमें हमेशा सही पाथ पे चलना चाहिए, औरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए एंड ऑल। जिस तरह का कैरेक्टर आपकी मम्मा का इस मूवी के अंदर है, रियल लाइफ से वो कितना रिलेट करता है? रियल लाइफ से तो वो बहुत रिलेट करता है, क्योंकि मेरी मम्मा शी वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, एंड स्पेशली इन प्लेस लाइक हरियाणा एक वुमेन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी मम्मा ने किस का किरदार निभाया है इसके अंदर महिला? इस मूवी में मेरी मम्मा का नाम प्रेरणा है और वो बेसिकली मोटिवेट करती हैं। किन लोगों को मोटिवेट करती हैं? स्टूडेंट्स और जो गलत राह पे चल रहे हैं। एक मोटिवेशनल मूवी है और इसमें कॉलेज लाइफ के बारे में ज़्यादा बताया गया है। जिस तरह स्टूडेंट गलत राह पे चल पड़ते हैं तो उनको सही दिशा दिखाई गई है इसमें, और मूवी के माध्यम से सभी को प्रेरित किया गया है। तो ये सोनाली फोगाट जी की लास्ट मूवी है जी। हमने मूवी पहले ये जो दुर्घटना घटी उससे पहले हमारी मूवी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मानने की हम इस मूवी को उस टाइम रिलीज करते। सभी OTT प्लेटफार्म हैं या जितने भी बड़े प्लेटफार्म हैं, थिएटर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर सभी हमारी मूवी को मांग रहे थे, लेकिन उस फिल्म का एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर होने के नाते और साथ में उसमें किरदार करने के नाते कि इंसान इतना नहीं बनता कि मेरी फैमिली के साथ मेरे पारिवारिक लिंक हैं, मैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में कि उस मूवी को 1 साल से पहले रिलीज़ करूं, तो मैंने मना कर दिया था। इसलिए ये फिल्म 1 साल लेट हम इसको रिलीज़ करें। ये एज ए मोटिवेशनल मूवी है। हम सोनाली फोगाट जी की ये घटना घटने से पहले कश्मीर में हम इसका सारा शूट कंप्लीट कर चुके थे, तो फिर कुछ उस बाद में उसके बाद जो घटना घटी है कुछ वो इस मूवी में दिखाया गया है। जो बेटी आज यशोधरा फोगाट जो आज फेस कर रही है, वो सारा कुछ वो दर्द इसके अंदर बयां किया गया है। मूवी का थीम क्या है? इसके अंदर क्या स्टोरी बताई गई है? स्टोरी ये है जैसे गांव में से बच्चे शहर में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो जाके वहाँ गलत संगत में पड़ जाते हैं। कुछ लड़के ये कि शरीफ लड़के भी जाके वहाँ जो रैगिंग होती है, जो भी होता है, उन चक्रों में फंस के पर वो भी जब उसको पता लगता है तो वो भी अपने आप में मतलब उस चीज़ को कवर कर जाता है। तो उसी टाइम जो सारा कुछ उसके अंदर मोटिवेट किया गया है वो सारा सोनाली फोगाट के द्वारा ही किया गया है कि उन बच्चों को अपनी सही राह पे लेके आती हैं, कि उनको आप एक गांव के लड़के को एक IAS तक लेके जाती है, वो कि इतना मोटिवेट करती है कि हाँ भाई आपके अपने सपने तभी पूरे होंगे कि जब आप अपने माँ बाप के सपने पूरे करोगे। तो वो सीख देती है, तो बच्चों को वो सीख लगती है।
तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। मूवी को शुरू होने से लेके कंप्लीट होने तक, एडिटिंग तक लगभग कितना समय लगा? कौन सी लोकेशन पे शूट की गई? सर लोकेशन में हमारी रोहतक भी हुई है, ज़्यादातर 20-22 दिन शूटिंग हमारी कश्मीर में हुई है, तो हरियाणा में कई जगह हुई है, हमें मोरनी में हुई है, कई जगह हमारी शूटिंग जगह जैसे जैसे जो सीन की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने इसको शूट किया है। कितने मिनट की मूवी है जी, कितने मिनट की मूवी? ये 2 घंटे की मूवी है जी। हाँ, सोनाली मैम के अपोजिट इस मूवी में मेल एक्टर कौन है? इसमें रामकेश जूनपुर वाला है जी, तो उसमें और साथ में योगेश भारद्वाज जी हैं, सुमित पुनिया जी हैं, और जो मेन कैरेक्टर हैं जो जोगिंद्र कुंडू जी हैं, अमर कटारिया जी हैं, राम बिरारियन जी हैं, जिसको आप कुला नाई के नाम से जानते होंगे। मेरा खुद का कैरेक्टर है, तो एक मेरी बेटी है नैन्सी डांडा, वो यशोधरा किसी कारणवश छुट्टी नहीं मिली, तो वो किरदार जो बाद में है वो किरदार नैन्सी डांडा ने निभाया है। एक सबरा शर्मा है जो सॉन्ग है लास्ट का, जो एज ए बेटी पे फिल्माया गया है, वो सबरा शर्मा बॉम्बे से हैं, तो उनका भी किरदार है। और टीपी धनखड़ जी हैं, और कई किरदार हैं जी। किस प्लेटफॉर्म पे ये जो है? सर हम अपने प्रोडक्ट्स हाउस में इसको रिलीज करेंगे। हमारा मकसद है कि सोनाली जी का जो संदेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो OTT प्लेटफॉर्म पे वो संभव नहीं था कि सभी के पास सुननी है, और गांव में हमने वो जो संदेश देना है वो पब्लिक जाके थिएटर तक, जो गरीब लोग हैं, हमारे चाची ताई दादी हैं, वो थिएटर तक जा नहीं सकती, तो घर बैठे इसको हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। सर देखिए चले गए, हमारे बीच नहीं है, उस समय मूवी के दौरान कोई ऐसी याद जो आपके मनों में रह गई, कुछ ऐसा समय जो पल जो हमेशा याद आया? तो याद तो जी उनकी हर बात है कि हम सारी इकट्ठे, तो कोई ऐसा रोल रह जाता है, कोई ऐसा कमेंट रह जाता है, कोई ऐसी आपको लगा कि बात रह गई जो मन में याद? मन मत ये था जी कि प्लानिंग कर रहे होगी और आगे प्लानिंग तो हमें नेक्स्ट मूवी की प्लानिंग थी जी। एक हम आगे आदमपुर के नाम से प्लानिंग पे हम स्क्रिप्ट पे काम भी हो रहा था, आदमपुर नाम से हम एक नई मूवी बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके कंप्लीट के बाद उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी, उसकी 2-3 बार हमारी फिर यही मीटिंग हो गई, यही सारा कंसेप्ट तैयार हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो मंजूर था भगवान ने, ये घटना घट गई जी। वो जिज्ञासु बहुत थी, और उन्होंने मेरे को कहा था कि कुंडू साहब आप पुराने हो, इस लाइन में जुड़े हुए हो, आपको 30-35 साल हो गए, तो क्या आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे? फिर मैं कहा जी आपको एक्टिंग आती है? बोला जी नहीं मैं जीरो हूँ। तो बोला अगर आप कहो तो मैं आपके होम टाउन जज्जर में या रोहतक में जहाँ भी आप वीकली मेरी एक क्लास लो और मैं सीखना चाहती हूँ। तो बातें हुई थी मेरी ढेर सारी, और आगे की प्लानिंग भी की थी। मैं कहा जी मेरे अपने चैनल हैं, बोले मैं आपके चैनल में काम भी करूँगी, फिर साथ के साथ मैं एक्टिंग भी सीख लूँगी। लेकिन सच बताऊँ तो वो रियल में आर्टिस्ट थी, और आर्टिस्ट कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि एक खुली किताब की तरह होता है, दिल बहुत साफ होता है कलाकार का। आप किसी भी कलाकार से जो जिसकी रगों में कला हो वो कभी भी गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन के रूप में जो एक मतलब एक शेरनी वाला जो किरदार था, पॉजिटिव थी, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद थे उनकी हेल्प के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। रात को 12-12 बजे भी उनके पास फ़ोन करते थे तो वो खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब सिर्फ यादें हैं, और मैं ऑडियंस और पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि उनकी एक याद रह गई हमारे पास, प्रेरणा फिल्म, जो कि बहुत ही प्यारी फिल्म है। और ये जैसा कि आप नाम से ही प्रेरित हो रहे हैं कि प्रेरणा, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो इच्छा है कि सोनाली फोगाट जी मरी नहीं है, वो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं, अमर हैं, और हम ढेर सारा प्यार देकर इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करेंगे। तो बाकी आप लोग साथ में हैं, सभी पत्रकार साथी, तो यकीनन ये फिल्म अच्छा रिजल्ट देगी। सर जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि वो शेरनी थी, वाकई में एक दबंग किरदार भी था उनका, और वो दबंग कैरेक्टर वाली लेडी भी थी, सब लोग उनको जानते भी थे। सेट के ऊपर आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर था? ये मेरा दुर्भाग्य है कि उनके साथ इस फिल्म में मेरा कोई सीन नहीं है, बट उनका एक सीन यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा था, तो कटारिया साहब का और उनका सोनाली जी का था। और जब सीन चल रहा था और मैं देखने के लिए गया था, तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो वो सेट को छोड़ के और मेरे पास आ गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंसान इस इतनी बड़ी अचीवमेंट, यानी कि बिग बॉस में भी गई है। हरियाणा के 2-4 मात्र ही तो कलाकार हैं, जिसमें सपना चौधरी थी, सोनाली जी थी, तो बहुत
बड़े फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे भी हम देखते थे। तो मैं तो सच बताऊं तो इनकी इंस्टाग्राम पे हर रोज जो वीडियो डालती थी वो देखता था, तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। हालांकि दुनिया मेरी फैन है, लेकिन मैं सोनाली जी का फैन था। और मेरी दिल से इच्छा है कि जहां कहीं भी मैं इस बहन जी के लिए अगर कहीं कुछ भी कर पाया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। मैं इस मूवी में जो रामकेश जी हैं वो IAS ऑफिसर बनते हैं, तो उसका गनमैन होता हूँ। इस पुलिस की जो ड्यूटी की मैंने निभाई है उसका गनमैन का कैरेक्टर किया। सोनाली जी के साथ हमारे कट्टे सीन हुई। बाकी सोनाली जी से मैं पहले भी कई मूवी हमने साथ में की बॉलीवुड की। एक हमारी फिल्म आई थी पैसे प्यार फैसे फरार, बॉलीवुड की थी, जिसमें जिमी शेरगिल उसमें मेन हीरो थे। तो सोनाली जी उनकी मिसेज का रोल किया था, मैंने जिमी शेरगिल का चाचा रोल किया था उस फिल्म में। और एक हमने की थी मारी छोरी छोरा तो कम नहीं है, 30 को 6 जी थे उसमें। तो कई सेटों में मैंने उसने बॉम्बे में साथ में काम किया। वो दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, इंसान बहुत अच्छी थी। और मैं तो ये कहता हूँ एक इंसान अच्छा होना ज़रूरी है, एक्टर अच्छा होना इतना ज़रूरी नहीं है। तो दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। और मैं कई सॉन्गों में उसका फादर भी बना हूँ। तो बहुत दुख हुआ आज हमारे बीच में नहीं है। काश वो होती तो इस मूवी को हम अच्छे से रिलीज करते और मज़ा आता हमारे को देखने को। पर जो भगवान को मंजूर उसको कोई टाल नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा सभी पत्रकार भाइयों से हमारी इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि सोनाली जी की आत्मा को शांति मिले और उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि मिले। इस फिल्म के माध्यम से मैं सभी देश प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दे। सोनाली जी की आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया जाए। धन्यवाद। कलाकार कभी भी मरता नहीं है। कटारे साहब का जो भावुक होना है, मैं उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि आज मुकेश जी, लता जी वो मरे नहीं हैं, वो आज भी उनके जिक्र होते हैं, आज उनके सॉन्ग सुनते हैं। आज भी सोनाली जी की फिल्म है जो, या जो सॉन्ग है या इंस्टाग्राम की रील है, आज भी दुनिया देखती है। तो कटारे साहब वो हमेशा जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी। और जब तक हरियाणा का नाम रहेगा, इस दबंग लेडीज का नाम रहेगा, तो सोनाली जी को सैल्यूट है। और यही सैल्यूट और यही प्यार, दर्शकों का प्यार और भी ऊंचा उठाएगा सोनाली जी को। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।